और इस बीच सबसे बड़ी खबर ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की, जिनका पार्थिव शरीर आज इराक पहुंचा है। महज एक दिन बाकी है जब अयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा और उससे पहले नजफ और करबला शहर में जनाजा निकाला गया है। पूरा इराक मानो खामनेई की याद में गमगीन है। लाखों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। उनके हाथ में खामनेई की तस्वीर और ईरान के झंडे हैं। वहां हर कोई उनकी मौत पर मातम मना रहा है। लाखों की भीड़ इराक की सड़कों पर उतरी है। अयतुल्ला अली खामनेई के आखिरी दर्शन के लिए लोग इराक से खिंचे चले आए हैं। हर कोई उन्हें आखिरी विदाई देना चाह रहा था। उनकी आंखें नम थी, जुबां खामोश। भारी मन से इराक के लोग ईरान के इस दिवंगत नेता को याद कर भावुक थे। दिवंगत खामनेई के ताबूत के साथ ये काफिला नजफ की सड़कों से गुजर रहा था और भीड़ साथ साथ कदम बढ़ा रही थी। हर कोई ईरान के इस मातम को बांट रहा था। काफिले के साथ या फिर आसपास की घरों पर, ओवरब्रिज पर, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। इससे पहले पार्थिव शरीर के पवित्र शहर नजफ पहुंचते ही वहां हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान उतरा था। खास तौर पर तैयार ताबूत में अयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर था। उसी विमान में पार्थिव शरीर के साथ इराक पहुंचे थे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और दिवंगत नेता के बेटे मुस्तफा खामनेई। इराक की ओर से प्रधानमंत्री अली अल जैदी खुद मौके पर मौजूद रहे। साथ ही इराक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और शिया धर्मगुरु भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। अयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा को देखते हुए आज पूरे इराक में छुट्टी कर दी गई। सुबह 6 बजे से नजफ में जनाजा निकला और पूरा शहर शोक में डूब गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईरान के किसी दिवंगत सुप्रीम लीडर के पार्थिव शरीर को देश की सीमा से बाहर ले जाया गया हो और वहां जनाजा निकालकर श्रद्धांजलि दी गई हो। दरअसल दिवंगत सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई शिया मुसलमानों के प्रमुख धर्मगुरु थे। दुनिया भर के शिया मुसलमान उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानते थे। इराक की नजफ और करबला शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में माने जाते हैं। इसी वजह से अयतुल्ला अली खामनेई का जनाजा नजफ और करबला में निकालने का फैसला लिया गया। उनका इन दोनों शहरों से गहरा धार्मिक लगाव भी था। जानकारी के मुताबिक अयतुल्ला अली खामनेई की शिया से जुड़ी उच्च शिक्षा नजफ से ही हुई थी। वही करबला से खामनेई का वैचारिक जुड़ाव बेहद गहरा था। उसी नजफ और करबला में उनके जनाजे में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक दिन पहले ईरान के कोम में अयतुल्ला की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नजफ और करबला के बाद आज रात ही खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान वापस ले जाया जाएगा। वहां 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा की दरगाह में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। तेहरान से सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो। तेहरान में 28 फरवरी को हुए अमेरिकी हमले में खामनेई की जान चली गई। आज तक की टीम पहली बार उस इमारत तक पहुंची जहां खामनेई की मौत हुई थी। वहां से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता सुमित चौधरी। आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस जगह पे, उस घर पर जो पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का घर हुआ करता था, जहां पर उनकी हत्या की गई। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं, दरअसल आप देखें इसको पूरा कॉर्डन कर दिया गया। पीछे जो इमारतें देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो उनको नुकसान पहुंचा था। सारी इमारतें आसपास की बम्बारमेंट किया गया था और कहा जाता है कि न सिर्फ एक इमारत को बल्कि मल्टीपल आसपास की जो भी इमारतें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। इस पूरे इलाके से डिब्रीज को या फिर उनको चीज़ों को हटा दिया गया। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर गेट लगाया गया है, ये वो पूरा कंपाउंड था जहाँ वो अपने परिवार के साथ उस समय रह रहे थे। उनका ऑफिस भी वही था और अभी यहाँ पर लोग उनकी दुआओं के लिए उनको याद करते हुए, अगर आप देखें बच्चे भी आपको नजर आएंगे, महिलाएं भी याद हैं, रो रहे हैं आप अपने सुप्रीम लीडर को याद करते हुए। और इस समय के ताज़ा हालात कुछ ऐसे हैं कि लोग गमज़दा हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। सुप्रीम लीडर का जो आपका फ्यूनरल है वो अब यहाँ से निकल चुका है, तेहरान से वो कुंभ है। और इसी बीच मैं आज तक की टीम आपको सबसे पहले उस लोकेशन पर लेकर आई है जहाँ पर उनकी हत्या या उनको मारा गया था। यही है सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का वो घर
जहां पर 28 फरवरी को उन पर अटैक किए गए थे अमेरिका और इजराइल द्वारा जॉइंट ऑपरेशंस में। और ये पूरे कंपाउंड अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो, हालांकि देखिए किसी भी मीडिया समूह को आज तक यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। आज तक इकलौती ऐसी भारतीय मीडिया है जो इस समय मौजूद है और आपको दिखा रही है कि आखिर यहाँ की ताज़ा तस्वीरें कैसी हैं, ये कंपाउंड कैसा है, ये जगह कैसी थी, कहाँ पर वो थे उस समय जब उनके ऊपर ये अटैक किए गए और मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई। ऐसा नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एयर स्ट्राइक्स की गई हो, लगातार वहाँ पर कई स्ट्राइक्स की गई और आसपास के कंपाउंड की जो बिल्डिंगें थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो 28 फरवरी को ये अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। उसमें आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी, जिन्हें अब कल सुपुर्द खाक किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। युद्ध विराम समझौते के बाद कल ईरान ने कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया। उसका बदला लेने के लिए आज अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। तो अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास, खार्ग और केशम द्वीप को निशाना बनाया। इस एक्शन के बाद से दोनों देश एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगातार लगा रहे हैं और अब एक दूसरे को धमका भी रहे हैं। फिर से सुलग उठा हॉर्मुज। ईरान का वार, अमेरिका का पलटवार। इराक के 80 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। सुलग उठे बंदर अब्बास, खार्ग और केशम द्वीप। हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हमलों के बदला लेने के लिए अमेरिका का ये एक्शन है। शोलों से दहकता ये बंदर अब्बास का शाहिद हक्कानी पोर्ट है। वहां अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया और भारी तबाही मचाई। हॉर्मुज इलाके में 6 और 7 जुलाई के बीच ईरानी फोर्स ने 3 कमर्शियल जहाजों को टारगेट किया। उन 3 जहाजों में से एक था मार्शल द्वीप के झंडे वाला MT-AI रेकायत, दूसरा था सऊदी अरब के झंडे वाला MT वेदियान, लाइबेरियाई झंडे वाला MT साइप्रस प्रॉस्पेरिटी था। ईरान के उसी हमले के विरोध में अमेरिका ने अपनी मिसाइलों का मुंह ईरान की ओर मोड़ दिया। सीज फायर की परवाह किए बगैर अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर भारी एयर स्ट्राइक की और तबाही मचा दी। हमले के बाद उन ठिकानों से आसमान छूते शोले दिखे। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइट, एंटी शिप मिसाइल क्षमता और जल डमरू मध्य के अंदर और आसपास IRGC की 60 से अधिक छोटी नाव पर मिसाइल दागे। ईरान की मीडिया ने खबर दी कि खार्ग द्वीप पर भी कई धमाके सुने गए। साथ ही केशम द्वीप पर भी अमेरिकी स्ट्राइक से तबाही मची। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि यह हमला हॉर्मुज से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर ईरान के किए गए हमलों के जवाब में है। सेंटकॉम ने आरोप लगाया कि ईरान की यह आक्रामकता गैर जरूरी और खतरनाक थी। साथ ही युद्ध विराम का उल्लंघन भी था। वार पलटवार के बीच ईरान ने भी आंखें दिखाई। दावा किया कि IRGC की एयर डिफेंस ने बुशहर इलाके में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को तबाह कर दिया। ऐसे तनाव के बीच जारी आयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर इराक पहुंचा। वहां राष्ट्रपति पेजेश्कियान भी साथ थे, लेकिन जैसे ही अमेरिकी हमलों की खबर लगी, तुरंत उन्होंने तेहरान वापसी की उड़ान पकड़ ली। अमेरिका के हमले को लेकर ईरान ने चेतावनी दी। अमेरिका से ईरान की ओर से वार्ता टीम में शामिल रहे स्पीकर गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिका का यह हमला समझौते का उल्लंघन है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गालिबाफ ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति मिलिट्री स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने फिर से ईरान के तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही लेबनान में इजराइल का सैन्य अभियान भी जारी है। ऐसे कदम को गालिबाफ ने पूरी तरह पीस डील पर चोट बताया और कहा कि इस हमले के आगे हम झुकेंगे नहीं। अमेरिका के बदले की कार्रवाई और फिर ईरान की धमकी ने हॉर्मुज में फिर से तनाव बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका और ईरान में फिर से तनातनी है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं तेहरान में मौजूद आज तक संवाददाता सुमित चौधरी। अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से तल्खियां और ज्यादा गंभीर रूप लेती जा रही है। कल रात को एक बार फिर से यूएस की सेंट्रल कमांड ने ईरान के अलग अलग इलाकों पे 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि ये हमले इसीलिए किए गए हैं क्योंकि ईरान ने एक बार फिर से कई ऑयल टैंकर्स पर सीधे तौर पर उन्हें टारगेट किया, जिसको MOU का उल्लंघन बताया जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान का रवैया ऐसे ही रहा तो फिर निश्चित तौर पर बातचीत नहीं हो सकती और इसके बाद निर्णायक मोड या फिर और ज्यादा ये चीजें गंभीर रूप ले सकती हैं। हालांकि अमेरिका ने यह भी दावा किया कि उसने इन टारगेट्स को अचीव करने के बाद इन सभी अटैक्स को रोक दिया है, लेकिन मौजूदा हालात दिखाते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है।
हमने कल भी अमेरिका के जो अटैक थे उसको लेकर या फिर ईरान के जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन से इस बारे में जानकारी ली थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस हालात से अमेरिका का रवैया रहा है, जिस हालात से लगातार इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है, उससे लगता नहीं कि हम बातचीत करेंगे और हो सकता है कि शायद एक नए ऑपरेशंस का या नए जंग का आगाज करना हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर दोनों तरफ से इस एमओयू के टूटने का अंदेशा या आशंका लगाई जा रही है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है एक बार फिर से कि बातचीत निर्णायक मोड पर आगे बढ़ेगी। इस समय आज तक की टीम मौजूद है तेहरान में और हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि कल रात से ही यहाँ पर एक बार फिर से परिस्थितियां बदल गई हैं। सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार अपने आखिरी दौर में है, आखिरी चरम पर, और इसी बीच एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान के कई जगहों पर, खासतौर पर जो सदर्न एरिया है यानी जो कोस्टल बेल्ट है जिसमें बंदर अब्बास का इलाका हो, सिरज का इलाका हो, इन जगहों पर बड़े अटैक्स किए हैं, जिससे ईरान को नुकसान तो हुआ ही है, ईरान के मिलिट्री के साथ साथ उसके रेजिडेंशियल एरियाज को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं तेहरान में युद्ध के दौरान भारी तबाही मची, वहां के गांधी अस्पताल को भी अमेरिका ने निशाना बनाया। अस्पताल की पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा था। अब वहां मलबे का ढेर है। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ने वहां का जायजा लिया। ईरान पर 40 दिनों की जंग के अंदर बहुत ज़्यादा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट किए गए थे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल। मैं इस समय गांधी हॉस्पिटल पे हूं। आपको याद होगा कि इस हॉस्पिटल का नाम गांधी जी के नाम पे रखा गया था और अगर आप देखें तो इस हॉस्पिटल को टारगेट किया गया था। इस पूरी स्ट्रीट का नाम ही गांधी स्ट्रीट है और इस हॉस्पिटल को भी उस वॉर के दौरान टारगेट करने की कोशिश की गई थी। आपको याद होगा कि वो बच्चों का हॉस्पिटल था जिसकी तस्वीरें भी बाद में सीसीटीवी से सामने आई थी, जिसमें एक नर्स जो थी वो बहादुरी से उन छोटे बच्चों को बचाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी यहाँ का आलम देखिए, ये 40 दिन की वॉर के बाद करीब करीब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो गया है। ये एक तरीके का प्राइवेट सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन क्या बर्बादी हुई थी यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख के समझ सकते हैं। दरअसल ईरान के अंदर कई जगहों पर उनके हॉस्पिटल्स को, सिर्फ अगर तेहरान के स्पेसिफिक बात की जाए तो कहा जाता है कि 430 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया था, जिसमें ये सबसे प्रमुख हॉस्पिटल एक था। ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि बच्चों का स्पेशलाइज हॉस्पिटल भी कहा जाता है इसको। और अगर आप इस स्ट्रक्चर के आसपास देखें तो यहाँ पर मल्टीपल जगहों पर ऐसे अटैक किए गए थे। इसके आसपास की कुछ रिहायशी बिल्डिंगों को भी भारी नुकसान पहुंचा था, जिनके रिस्टोरेशन, जिनको ठीक करने का काम जारी है। आज तक की टीम एक अकेली ऐसी टीम है जो आपको हर तरफ ना सिर्फ आपको फ्यूनरल प्रोसेशन हो, बल्कि उस जंग के दौरान कैसा नुकसान पहुंचा था उसकी तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रही है, आपको दिखाने की कोशिश कर रही है कि उस समय जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने किस तरीके के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस तरीके स्कूल और कॉलेजेस को नुकसान पहुंचाया था। और शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस जंग को रोकने के लिए भी, और ये प्रेशर था कि कैसे वो लगातार वॉर क्राइम्स का उल्लंघन कर रहे हैं, वो लगातार उनके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं जहां जो उनके रिहायशी इलाकों में मौजूद थे। तो आपने देखा कैसे गांधी अस्पताल के अंदर और बाहर हर जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं। आज तक संवाददाता सुमित चौधरी ने अस्पताल की तबाह इमारत के अंदर जाकर देखा युद्ध में कैसे अस्पताल को क्षति पहुंची। आज तक की टीम इस समय मौजूद है उस गांधी हॉस्पिटल में जिसको यानी ईरान पर जब अटैक किया गया था 28 फरवरी को, जिसको सबसे पहले हॉस्पिटल को टारगेट किया था, उनमें से उस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं। गांधी हॉस्पिटल यानी गांधी जी के नाम पर इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया था और इसकी जो कैपेसिटी हमें बताई गई है मैं आपको दिखाने की कोशिश। हालांकि देखिए अभी ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद है क्योंकि उस समय के मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद भी अब भी इसमें काम जारी है। इसमें आईसीयू बेड्स भी हैं 101 करीब बताया जाता है। इसके अलावा इसमें कई और, हालांकि बच्चों का हॉस्पिटल है स्पेसिफिकली, लेकिन आप देखें कि पूरी तरीके से क्या बर्बादी हुई थी इस समय उस हॉस्पिटल के अंदर। आप देख सकते हैं, इधर मैं आपको डिब्रीज दिखाता हूँ, ये बाहर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं आपको अंदर भी लिए चलूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे और जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी, सत्य अगर आप मेरे साथ आएँ तो यहाँ से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा सकेंगे कि आखिरकार उस समय के क्या आलम रहा होगा। और हालांकि उस नर्स की भी आप कह सकते हैं काबिल तारीफ़ है जिन्होंने कई बच्चों को उसमें बचाया भी था। और डिस्ट्रक्शन देखिए, आज भी ये उस तरीके की डिस्ट्रक्शंस हमें नज़र आती हैं जो अभी इसको रिस्टोरेशन का, इसको ठीक करने का काम अब भी जारी है। हालांकि देखिए ये एक आउटर जो उसका स्ट्रक्चर था उसको कैसा नुकसान पहुंचा था, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ सके कि इस जंग में सारे दायरे भुला दिए गए। इसमें इस जंग के दौरान उनके हॉस्पिटल्स को, ईरान के स्कूल्स को, मिनाब स्कूल सबसे प्रोमिनेंट है और मिनाब के बाद जो तीसरा नंबर आता है आप कह सकते हैं वो था ये हॉस्पिटल जो बच्चों का हॉस्पिटल था जिसको टारगेट किया गया। और
अगर आप देखें कि अभी भी इसके काम ये ठीक करने का काम जारी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि जंग अब भी शांति है, लेकिन कभी भी हालात बदल सकते हैं। और इन्हीं हालातों में आज तक की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है उन जगहों से जहां पर 40 दिनों के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स की गई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, और वहां पर डिस्ट्रक्शन क्या था ये पहली तस्वीरें कोई इंडियन मीडिया आपको पहली बार सीधा आपको दिखा रहा है।